नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आज तारीख है 8। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की 15 बड़ी खबर। पहला खबर है दोस्तों, हिमाचल के बिलासपुर में भूस्खलन से बड़ा हादसा। भूस्खलन की चपेट में एक बस आने से कम 15 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बिलासपुर जिले के झालू घाटी इलाके में हुई है, जहां कई अन्य लोग के भी फंसने हो जाने की आशंका है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की ओर। मध्य प्रदेश में जहरीले कप सिरप से मरने वालों की संख्या 20 हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिलावटी कप सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। पिछले 2 दिनों में 3 और बच्चों की मौत हुई है, जिससे यह घटना और भी गंभीर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत दौरे पर। यूके के प्रधानमंत्री व्यापार और रक्षा समझौता पर चर्चा करने के लिए 100 से अधिक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे हैं। यह 2 दिवसीय दौरा भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। हरियाणा के एडीजीपी की आत्महत्या से मौत। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी वाइस एन पुन ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी और जदयू में सीट बंटवारे पर सहमति। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के सहयोगी भाजपा और जदयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सहयोगी में एकता दिखाने और मतभेदों से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। वायुसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्हें देश की सेवा में वायुसेना के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संगठन एक बड़ी चिंता। एक नए सर्वेक्षण में पता चला है कि भारत में प्रमुख शहरों में 3 से 5 छात्र तनाव या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञ इसके लिए शैक्षणिक दबाव और सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। आरबीआई जल्द ही अपने डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेंगे। यह एक कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। दिल्ली में भारी बारिश की कई उड़ानें डाइवर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हुई, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खराब मौसम के कारण कम से कम 15 उड़ानों को दिल्ली से डाइवर्ट करना पड़ा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। शिक्षा मंत्रालय ने जोहो ऑफिस को अनिवार्य किया। स्वदेशी डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री ने आधिकारिक उपयोग के लिए जोहो ऑफिस सॉफ्टवेयर को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना और मेड इन इंडिया समाधानों को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता मिस्र में शुरू हुई। हमास ने कहा कि वह इजराइल के साथ अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम योजना को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। मध्यस्थता गाजा में अस्थायी शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में पाकिस्तान पर झूठे आरोप फैलाने और आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों के विस्तृत उल्लंघन को भी उजागर किया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। पाकिस्तान में आतंकी गठबंधन का खुलासा। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान समूह ने आईएसआई के समर्थन से गठबंधन किया है। इसे दक्षिण एशिया में फिर से सीमा पर आतंकवाद बढ़ने का डर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने 26 दिन बाद दिया इस्तीफा। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने पदभार संभालने के 26 दिन के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफा से फ्रांस में एक नया राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है।